आज मल्हार राव जी की जो जयंती है, जो कि आज पनकी की बात करें तो पनकी में यहाँ पे जयंती के अवसर पे यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है? विवेक पाल नाम है मेरा। आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम किया? आज माता मल्हार राव होलकर जी का 332वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक शोभा यात्रा निकाली है, जो कि श्री वृंदावन बैंक्वेट हॉल रतनपुर से चलकर यहाँ भाटिया होटल पे माता अहिल्याबाई होलकर का चौक है, यानी प्रतिमा स्थल है, वहाँ पे समापन है इसका। यात्रा शोभा यात्रा ने कितने किलोमीटर का सफर तय किया? ये 3 किलोमीटर का लगभग का सफर था और इसमें हमारे महिलाएं, बच्चे और पुरुष सब लोगों का भागीदारी थे और सब लोग पैदल यात्रा किए हैं। आज मल्हार राव जी की जयंती है, इस पर आप क्या संदेश देंगे? अरे ये एक बहुत ही प्रतापी पुरुष थे और इन्होंने अपना साम्राज्य जो बहुत तेजी की और तीव्र गति के साथ बढ़ाया और आगे चलते रहे ये अपना कारवां लेके। क्या है इतिहास इनका? इनका इतिहास बहुत पुराना और बहुत मजबूत है। आज जयंती की मल्हार राव जी की जयंती, इसमें शोभा यात्रा निकाले, आप शोभा यात्रा में शामिल थे? जी, क्या इतिहास है? मल्हार राव होलकर हम लोगों का प्रतीक है और ये अब नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों को इस शासन में कोई भागीदारी नहीं, लेकर मुगलों से लेकर के अभी तक हम लोग चले आ रहे हैं शासन करते हुए और समाज के लिए हर लड़ाई लड़ी है। मल्हार राव होलकर ने हम लोगों को प्रेरणा यही देते हैं कि हम लोगों ने मुगलों से लगाकर, अंग्रेजों से लगा करके आज भी जो है हम लोग अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर रहे हैं। दूसरी बात है क्या कि एक सैनिक से स्टार्ट इन्होंने अपना एक जीवन शुरू किया था और एक इतने वीर और सूरवीर थे कि इनको सूबेदार बनाया गया और ये जहां जहां जाते थे तो एक हलचल हो जाती थी कि मल्हार आया, मल्हार आया। इनका एक नारा था, मल्हार आया, मल्हार आया। जब मल्हार आता था तो तितर बितर हो जाती थी दुश्मन की सेनाएं और इन्होंने 72 युद्ध लड़े और सारे युद्ध जीते। ये अभिजीत योद्धा है देश के और इनका सूबा कटक से लेके और अफगानिस्तान तक पूरा साम्राज्य, इन्होंने मालवा साम्राज्य की स्थापना की और इन्हीं ने ही आगे चल के जो एक प्रथा चल रही थी सती प्रथा की, अपनी बहू माता अहिल्याबाई होलकर जो उनकी बहू थी, उनके पति के खत्म होने पे उन्होंने उनको सती होने से मना किया और वो उन्होंने 28 साल राज्य किया। तो एक ये इन्होंने सती प्रथा को भी खत्म करने का कार्य महाराजा मल्हार होलकर ने किया है। आज जयंती, आप क्या संदेश देंगे? आज हमारे समाज की ये जयंती है। हमारे 300 साल पहले जो एक मजबूत नींव रखी गई पाल समाज द्वारा और पाल समाज विश्व विजेता रहा एक तरीके का, जो 70-75 युद्ध अविजित रहा हो और जिस की दूरदर्शिता की सोच इतनी थी कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को कैसे खत्म किया जाए, इसलिए उन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। एक ऐसा मजबूत स्तंभ दे करके उसी को महारानी अहिल्याबाई होलकर को, जिन्होंने पूरे भारत में जो हजारों की संख्या में शिव मंदिरों का निर्माण कराया और ऐसे निर्माण कराया कि जो है सनातन धर्म को भी इन्होंने जागृत किया। जो 300 साल पहले की सोच थी, आज जिस पे हम लोग जी रहे हैं, जिसका झंडा बुलंद कर रहे हैं, ये हमारे समाज द्वारा किया गया। और हमारा समाज का इतिहास इतना मजबूत है कि जो वेद हैं, वेदास इज द सॉन्ग ऑफ गडार, कहा जाता है कि जो वेद हैं वो गडरियों के गीत हैं। तो हम लोग वेदों के सजल करता है, तो हम लोग कमजोर कहीं से नहीं है, सिर्फ हम लोगों को क्या है कि अपनी इतिहास को थोड़ा सा कमजोर करके भूल चुके थे, वही हम लोग आज फिर जागृत हो गए हैं और सड़कों पर उतर आए हैं, इसलिए कि हम अपने इतिहास को बदल देंगे, अपनी नस्लों को बदल देंगे और आने वाली जो समाज है, आने वाला जो राजनीतिक इतिहास है, उसमें भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। और इस मल्हार राव के शपथ हम लोग लेते हैं कि अगला मुख्यमंत्री भी हम कभी न कभी अपने समाज से लेके दिखाएंगे। जय पाल समाज हमारे रहे, मल्हार राव होलकर हमारे रहे, मल्हार राव होलकर। आपका कहना है जैसे पाल समाज जो है वो कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों को लेकर के उसको, उनका इतिहास का उसकी जानकारी नहीं है? जानकारी है लेकिन उतनी बहुतायता में नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कोई प्रयास किया? हाँ, इसके लिए हम लोग अपने जो है महासभा के द्वारा कार्यक्रम भी करते हैं। तमाम हमारे भाई लोग लगे हुए हैं, ये भी छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं जागरूकता के लिए और अपने छोटे बच्चों को अपने इतिहास भी बताते हैं कि ये हमारे महापुरुष थे। हमारे कश्मीर में हमारी रानी दिद्दा थी, वो भी हमारे इसी की थी, वो भी कश्मीर में राज्य किया उन्होंने। तो हमारा इतिहास इतना भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या है कि इतिहास भगवान, आज जो हम 332वीं ये जन्मतिथि मना रहे हैं मल्हार राव होलकर जी की। मल्हार राव होलकर ऐसे अद्भुत अप्रीतम योद्धा रहे जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं, जो भारत की अस्मिता पर खतरा के रूप में मुगल साम्राज्य स्थापित था, शिवाजी महाराज का जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो उसको साकार करने के लिए अद्भुत कार्य किया और एक जमीन स्तर से उठ करके अपने शौर्य, साहस, संयम और अद्भुत रणनीतिकार रहे, सूझबूझ के धनी रहे और उन्हें ऐसा साम्राज्य स्थापित किया और मुगलों को मार भगाया
और मालवा राज का स्थापना की, हिंदू राष्ट्र को संपन्न करने में, सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई। आज जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? पहले का समय युद्ध का था, उस समय दुश्मन हमारे मुगलों के रूप में हुआ करते थे और कुछ स्वजाति हुआ करते थे, किंतु आज का समय तलवार का नहीं है। आज का समय है दुर्गुणों से लड़ाई लड़ने का। हमारा देश हमारी संस्कृति से नशा मुक्त हो, दहेज मुक्त हो, खर्चीली शादियां बंद हो, आपस में समरसता का व्यवहार हो, हम धर्म के आचरण पर चलें, उनके प्रतिचिन्हों पर चलें, राम के प्रतिचिन्हों पर चलें और पुनः राम राज्य की स्थापना करें, जिसमें सभी वर्गों का समानता का अवसर प्राप्त था, सभी को उन्नति के अवसर प्राप्त थे, सभी में प्रेम भाव था। ऐसी आवश्यकता है, हमें इन दुर्गुणों से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ पाल समाज के लोग, जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो महापुरुष हैं उनकी इतिहास नहीं पता, जिसके चलते लोगों में काफी अहमता है। और भी एक लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या क्या हमसे पहले महाराजा मल्हारराव होलकर की जयंती पे हम लोग सब सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। सभी समाज की देवी थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। महाराज मल्हारराव होलकर ने सती प्रथा का अंत इस प्रकार किया कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी बहू को, जो उनकी थी, उनको सती नहीं होने दिया। तो सबसे पहले राजा हुए जिन्होंने सती प्रथा का अंत करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी अहिल्याबाई होलकर उनकी पुत्रवधू थी, उनको विधवा होने के बावजूद उनको गद्दी पे बैठाया और उन रानी ने सबसे पहली महारानी हुई जिन्होंने 28 वर्ष तक लगातार शासन किया। साथ में उन्होंने एक महिलाओं की 6000 मतलब सेना बनाई, जो आज तक कोई भी महिला पहले किसी महारानी ने नहीं किया। ये सारी चीजें होते हुए हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर का अभी 300वां जन्मदिन भी आने वाला है। हम लोग बहुत ही भव्य रूप से उसको मनाएंगे और सभी सर्व समाज से निवेदन है कि सभी लोग मिलकर इसको भव्य रूप से मनाएं। थैंक यू। और भी लोग हमारे से बातचीत करने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम सिंह है। और आज जयंती पर आप क्या संदेश देंगे? जयंती पर संदेश यही है कि जिस प्रकार से मल्हारराव होलकर ने पूरे प्रजा के लिए, सर्व समाज के लिए काम किया और उनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने भी पूरे समाज के लिए और गरीब जनता के लिए, सबके लिए काम किया, तो हम सब लोग मिलजुल करके उनकी जयंती को इसी प्रकार मनाएं जिससे कि सब समाज में एक जुटता का संदेश जाए और समाज को मजबूती प्रदान हो। यही संदेश देना चाहिए। तो ये हमारे साथ पाल समाज के लोग हैं जिन्होंने आज यहाँ पे मल्हारराव जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली है। यह शोभा रतनपुर से चल करके अहिल्याबाई होलकर की जो यहाँ पे प्रतिमा ली, यहाँ पर इसका समापन हुआ। कानपुर से सहयोगी के साथ समाज 24 अमित राजपूत।